आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। आज का इस अजीमुशान रैली देखकर आज मोदी और अमित शाह की नींदें हराम करने का, क्योंकि दिल में एक डर था। मुझे दिल्ली से गुलाम नबी आजाद का फोन आया, क्या हो गया हैदराबाद को। मैं सोनिया गांधी के साथ अभी राष्ट्रपति से मिलने जा रहा हूं। सारे शहरों की फोटो है, नागपुर है, भोपाल है, राजस्थान है, बंगाल है, केरला है, तेलंगाना कहाँ है, हैदराबाद कहाँ है। आप कोई लोग यहाँ नहीं निकल रहे, जबकर ये तारीख गवाह है कि हैदराबाद की आवाम हमेशा हर मुहिम में आगे रहने वाले आज पीछे क्यों है, ये मुझसे कहे। अगर फोटो है तो मुझे अर्जेंट भिजवाओ, हम राष्ट्रपति से 2 बजे हम मुलाकात कर रहे हैं। हम ऑल इंडिया के अपोजिशन पार्टीज और सोनिया गांधी की क़यादत में नहीं है। मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को फोन किया, क्या हो गया हम लोगों को, चलो निकलते हैं। बोले हमें ऊपर से ऑर्डर आना है। मैं बोला भाई ऊपर तो अल्लाह जल्ले जलालो हो, और कौन है। अरे आप जानते ना भाई, पर मैं नहीं जानता भाई। मैं तो ये जानता हूं कि आज आपको यूपी के 11-21 के शहीदों के खून आवाज दे रहा हैदराबाद आओ। आज आपको आसाम के जो शहीद आवाज दे रहे हैं, क्या हो गया हैदराबाद को, क्यों हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। हम किस लिए इस कानून को, इस दस्तूर को, इस मुल्क को बचाने के लिए हमने जाने दी है, हम शहीद हुए हैं, फिर आप लोग खामोश क्यों हैं। तो लेकिन आज मैं मुबारकबाद देता हूं मुश्ताक मलिक और ये जेसी को कि आज ने देर से सही, लेकिन हैदराबाद ये कहकर हिंदुस्तान को बता दिया है, हैदराबाद के लोग देर से उठे हैं, वो भी कोई वजह थी, लेकिन हम लोग शहीद होने में सबसे आगे रहने वाले हैदराबाद रहेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं इस मन से, मैं सियासत नहीं करना चाह रहा हूं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने जब सड़कों पर निकलकर उन शहीदों को घर पे जाना चाह रहा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बचकर मोटरसाइकिल पे निकली, उसको भी पकड़ा गया। फिर उनके बाद कहे कि तुम्हें हेलमेट नहीं लगाए, उन पे भी चालान किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कांग्रेसियों को, अरे कांग्रेसियों बाहर निकलो, आज दस्तूर को बचाने का वक्त आ गया है, मुल्क को बचाने का वक्त आ गया है, जो नफरत फैलाने वालों को उनको मिटाने का वक्त आ गया है। आज अगर सड़कों पे नहीं लिखेंगे तो तारीख आपको लिखेगी, काहिर है तुम लोग, बुज़दिल है तुम लोग, ये तारीख लिखेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रियंका गांधी कह रही है। एक नेहरू खानदान की लड़की आपके लिए बाहर निकल रही है और हम निकलने के लिए इतना लेट करे। फिर भी मैं मुबारकबाद देते हुए मैं आज से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। आज हुकूमत केसीआर साहब से सवाल का पूछना चाह रहा हूं। आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, ये मुल्क सेकुलर मुल्क है या फिर बीजेपी की रियासतों में भी थोड़ा वो जगह हमको रैली की परमिशन मिल रही है, लेकिन यहाँ रैली की परमिशन भी नहीं देते कहते। ये बाप की जागीर है केसीआर। कमिश्नर पुलिस, ये चमचागिरी बंद करो, ये चमचागिरी नहीं चलेगी। हम उठ जाएंगे तो फिर क्या होगा पता नहीं। इसीलिए इस रैली के अंदर मैं हमारे मुसलमान भाई को भी सलाम कर रहा हूं, हिंदू भाई को भी नमस्ते कर रहा हूं, हमारे क्रिश्चियन भाई को भी गुड इवनिंग कर रहा हूं, हमारे सरदार जी भाई को भी सत श्री अकाल के साथ में उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं। ये सबका मंच है, ये मुल्क सबका है, ये गुलदस्ता है। इसको बचाने के लिए महात्मा गांधी, मौलाना आजाद से लेकर इन लोगों ने कहे, फिर ये संविधान बना, किससे, हमारे बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए। उस दस्तूर को खत्म करना चाह रहे हैं। तो मैं केसीआर साहब ने कहा 24 तारीख को मीटिंग बुलाए, बेहतरीन खाना खिलाए, कई किस्म का खाना खिलाए, बहुत अच्छी बातें खा के आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, खाने की कमी थी, आप लोगों को खा के आ गए। उसके बाद बोले मैं 2 दिन में जवाब दूंगा। आज 11 दिन हो गए। केसीआर कहाँ है वो 2 दिन, कहाँ है वो 12% मुस्लिम रिजर्वेशन? झूठे
आज हम आवाज से ना चाह रहे हैं। हम अदब के साथ कह रहा हूं कि हमारे मुस्लिम उलमाए कराम से, जमातों से भी उनसे पूछो 12% मुस्लिम रिजर्वेशन कहाँ है। 2 दिन क्या नहीं हुए? कब होने वाले हैं वो 2 दिन? आज 11 रियासतों ने यह बता दिया है कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे, हम एनपीआर लागू नहीं करेंगे, हम सीएए लागू नहीं करेंगे। यहाँ क्या हो गया तुम्हारे को? क्या हो गया? हम सब तेलंगाना किसने दिया? कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी ने तुम्हारे साथ, तुम्हारी नाक को देखकर नहीं दिया, तुम्हारे खानदान को देख के नहीं दिया, तुम्हारे नाक को देख के, तुम्हारे बेटा बेटी को देख के नहीं दिए। ये नौजवान बच्चों के एहतजाज को देखकर, इन शहीदों को देखकर, ये यूनिवर्सिटी के बच्चों को देखकर दिए। इसी तरह आज भी हम इस कानून को लड़ने के लिए, इस कानून को पीछे हटने के लिए और आगे लड़ना है। एक दिन का सवाल नहीं है भाइयों। इसीलिए मैंने आज वहां से मुश्ताक मलिक ने कहा था कि शबीर भाई जल्दी आ जाओ। मैंने कहा कि नहीं, असेंबली से वॉक करते हुए आ रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ कि हमारे नौजवानों में भी दम कितना है, हमारे भाइयों में भी दम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर हैदराबाद का कोई गली नहीं बची, जिधर देखो हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेरा मुल्क जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद के नारों के साथ आप आ रहे हैं और हमको आगे बढ़ना है। एक रिजर्वेशन करना चाह रहा हूँ चेयरमैन साहब, हमारे मुश्ताक मलिक साहब, क्या चीफ मिनिस्टर से है हम ये पूछ रहे हैं, सीएम साहब वो 2 दिन कब आने वाला है? जल्द से जल्द आप असेंबली बुलाओ और रिजर्वेशन कर ये तीनों कानून को रद्द कर कहो को तेलंगाना सरकार ये तीनों कानूनों को नहीं मानेगी। हम जब कहेंगे कि तुम सेकुलर है, क्योंकि अब तक 14 बिल आए, पूरे बिलों में आपने साथ दिया बीजेपी को, आपने मुस्लिम पर्सनल में साथ दिया, ट्रिपल तलाक में साथ दिया, 370 के अंदर साथ दिया, नोटबंदी में साथ दिया, जीएसटी में साथ दिया, हर वो बिल को साथ दिया। सीए में थोड़ा मदद करे, लेकिन ये छिपी छिपी सियासत नहीं चलती, ये छुप छुप का गेम नहीं है। और भी मैं बड़े मजलिस की हमारे कायदीन से भी अदब से कहता हूँ कि असद भाई जरा निकलो यार सड़कों पे, तुम बंद कमरों में जलसे लगा रहे हो और अजला में जाकर क्यों लगा रहे हो? अवाम पूछ रही है, यूपी के अवाम, हम 23 बच्चे शहीद हुए, उनके माँ बाप पूछ रहे हैं, उनके बच्चे पूछ रहे हैं क्या हो गया तुम लोगों को? उनकी आवाज ललकार रही है, शहीदें पुकार रहे हैं, निकलो बाहर। क्या वादा कर रहे हैं हम सब लोग सड़कों पे, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम लड़ते रहेंगे। खुदा हाफिज़, जय हिंद।